जय श्री सीताराम। कुंडली मिलान कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। मैंने एक कपल की बर्थ डिटेल्स मिलान की। अब ये बात है आज से 1.5 साल पहले की। उन्होंने मुझे दोनों कपल आए, लड़की लड़का दोनों ने मुझसे फोन कॉल पर बात की और उन्होंने कहा कि सर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और हम विवाह करना चाहते हैं। मैंने जब उनका कुंडली मिलान किया तो मैंने ये पाया कि इन लोग के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारधाराओं के भेद आ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा देखो सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन आप लोग के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आएंगे, डाइवोर्स आपका नहीं होगा। और कुछ देखो, कुंडली मिलान जब मैं करता हूँ तो बहुत सारी डीप चीजें देखता हूँ। लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, संतान, आयु, फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, आयु, भाग्य, धन, पैसा। तो सारी चीजें देखी मैंने, लेकिन एक बात मैंने उनसे कही कि भाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आएगा। उन्होंने कहा सर अभी तो हम लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इनको जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है इन्हें वो करना पसंद है। तो ऐसे कोई विचारधाराओं के भेद तो हमारे बीच में नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो कुंडली मिलान बता रहा है और शादी के बाद में चीजें चेंज होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने उन्हें रेमेडी भी दिया था इसके लिए और कुछ साइकोलॉजिकल टिप भी दी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी दी। उन्होंने वो सुन लिया और फिर उन्होंने बाद में फिर शादी कर ली। अब मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि शादी कब हुई। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने मुझसे फिर से कंसल्टेशन लिया। किसने? उस लड़की ने। अब वो लड़की कौन है? तो वाइफ हो गई है, उसी लड़के की वाइफ हो गई है जो पहले अनमेरिड कपल ने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। तो उन्होंने कहा सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने पूरी बात मुझे सुनाई कि करीब 1.5 साल पहले हमने आपसे कंसल्टेशन लिया था और आपने कहा था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे और रेमेडीज भी बताई थी। तो उन्होंने मुझे ये बात याद दिलाई। मैंने कहा ठीक है, कहा होगा फिर क्या हो रहा है, अभी रेमेडी कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं सर रेमेडी तो हम नहीं कर पा रहे। और रेमेडी आपने क्या दी थी मैं एग्जैक्टली भूल गई हूँ, एग्जैक्ट उसकी विधि याद नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आगे बताएं। तो वो बोले सर समस्या क्या हो रही है मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल। बोले पहले मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब जो पहले मेरे फ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, तो हम लोग जाते थे, पब में जाते थे। वो मतलब बड़े शहर में रहते हैं, थोड़े से जिसको बोलते हैं ना मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग हैं। तो पब में जाते थे और मेरे मेल फ्रेंड्स भी होते थे और मैं उनके गले में हाथ डाल करके भी बात कर लेती थी, इसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं छोटे कपड़े पहनती थी, इसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या होने लगा है कि ये मुझे ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो पर जोर देने लगा है। साथ ही साथ मैं कल एक अपने मेल फ्रेंड से बात कर रही थी तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ और उसे कुछ गलतफहमी हुई। जबकि पहले भी हम ऐसी बात करते थे, हम ऐसे जाते थे, हम ऐसे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बोले सर ये क्या हुआ? तो मैंने कहा देखो आप ही ने कहा। फिर अगेन मैं आपकी कुंडली अभी फिर देख रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इसी को कहते हैं। उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी ये नहीं है कि उसकी वाइफ जो है किसी मेल से बात करे। उसकी आइडियोलॉजी नहीं है कि उसकी वाइफ छोटे कपड़े पहने। उसकी आइडियोलॉजी ये है कि वाइफ जो है वो संस्कारों के साथ रहे और वो भी अपने घर में उन संस्कारों को फॉलो करे। इसकी आइडियोलॉजी है जो उसकी कुंडली से नजर आ रही थी। तो बोले पहले ऐसा क्यों था? तो मैंने कहा देखो आप वाइफ नहीं थी ना, पहले पहले आप एक लड़की थी, है ना, एक बाहर की लड़की थी। बाहर जाकर के एंजॉय करना जैसे होता ना कि आप बाहर जाकर के रोज रोज नूडल्स खा सकते हो, मंचूरियन खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो। घर में आप जो है वो नहीं खा सकते। घर में यदि आपको रोज मंचूरियन दिया जाए, रोटी सब्जी ना दी जाए, दाल चावल ना दिया जाए और रोज आपको बस मंचूरियन दिया जाए, घर में रोज आपको बस यही दिया जाए, तो आप रोज नहीं खा पाएंगे। तो वही वाली बात हुई कि बाहर वो व्यक्ति खा रहा था क्योंकि बाहर वाला एटीट्यूड था। जब घर में वो बात आ गई, जब वो पत्नी बन गई, पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी का मतलब होता है हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान। एक एक जिम्मेदार पुरुष के लिए पत्नी सिर्फ महिला नहीं है, जो हम लोग हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में मानते गृह लक्ष्मी है।
गृह लक्ष्मी की अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपना एक सम्मान होता है ना। तो वो चीज निकल करके आ गई, वो चीज यहाँ पर परिवर्तित हो गई, और अब वो आपको उस दृष्टिकोण से देख रहा है, वो आपको आइडली समझ रहा है कि ये आइडियल ग्रह लक्ष्मी है और वैसे ही बिहेव करेगी जैसा ग्रह लक्ष्मी बिहेव करती है। लेकिन पहले आप दोनों ने जो साथ में किया वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है पहले ये था अब ये क्यों हो गया। तो क्या होता है, देखो मैं आप सभी को भी ये बात समझाना चाहता हूं कि उन कपल के साथ क्या हुआ कि विवाह के बाद चेंजेस हुआ। देखो हर किसी के साथ, आप यदि मैरिड है ना तो आप इस बात को समझेंगे, यदि आप मैरिड नहीं है तो दूसरों को आपने कहते ही बात सुनी होगी कि यार देखो शादी के बाद वो बहुत बदल गया। कई आपने सुना ना, शादी के बाद वो बहुत बदल गई। एक्चुअल में बदलाव आता है, ये बात तय है, निश्चित है। और जब बदलाव आता है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कुंडली मिलान कैसा हुआ है। तो यहां पर भी बदलाव आया, आफ्टर मैरिज चेंजेस आए, और वो चेंजेस जो पहले हमें पता चल गए थे कि आइडियोलॉजी के चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंजेस आ गए। और लड़का जो है वो आइडियोलॉजिकली चेंज हो गया, लड़की जो है वो वही सोच रही है कि जैसा पहले हम इंजॉय करते थे वैसे के वैसे ही अब शादी के बाद भी हम इंजॉय करेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो शादी के पहले जैसा करते थे शादी के बाद भी वैसा करते हैं, क्योंकि वो कुंडली मिलान सही से हो जाता है उन लोग का, उन लोग के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं आते हैं। यहाँ पर आए, अब मैंने उनको बोल दिया है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात, आज भी कह रहा हूँ कि भाई ये चीज तो आने वाली है, तो या तो आपको बदलना पड़ेगा या उनको बदलना पड़ेगा। बोले वो सर वो नहीं बदलने वाले क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो गए। तो मैंने कहा फिर आप बदलिए अपने आप को, बदलना तो पड़ेगा यदि वैवाहिक जीवन को सही से चलाना है, क्योंकि देखो डाइवोर्स के योग नहीं है। मैंने उनसे कहा, बोले हाँ सर आपने कहा था 1.5 साल पहले डाइवोर्स के योग नहीं। मैंने कहा हाँ डाइवोर्स नहीं होगा तो फिर ऐसे तो रो रो करके आपको फिर जिंदगी निकालना पड़ेगी, या कम से कम कुछ साल तो निकालने ही पड़ेंगे रो रो करके, जब तक आप यंग है, क्योंकि आपकी यंग है तो आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं रहेंगी। तो बोले क्या करें, तो मैंने उन्हें वापस से वही रेमेडीज दी करने के लिए, और मैंने उनसे कहा कि देखो साइकोलॉजिकली चेंज तो अपने आपको करना पड़ेगा। रेमेडीज भी आपको 50% 60% काम करेगी या चेंज करने में मदद करेगी, लेकिन चेंज तो आपको होना पड़ेगा, तो जाकर के आप दोनों का वैवाहिक जीवन सही से काम करेगा। तो ऐसे मेरे मैच मेकिंग काम करती है, ऐसे आपको पहले से चीजें पता चल जाती है कि क्या होने वाला है। भले ही आप शादी के पहले एक दूसरे को समझते हैं जानते हैं, आपको लगता है कि यही व्यक्ति मेरा सब कुछ है। देखो मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करता हूं, जो लोग लव मैरिज करते हैं वो पिछले 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कई बार 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और जब वो शादी करते हैं तो क्या ये गारंटी है कि उनका शादी अच्छा ही चलेगा? लव मैरिज किया है, बस ये लव मैरिज के आधार पर क्या ये आप कह सकते हैं कि उनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा? कई सारे लव मैरिजेस टूटे भी हैं, क्या आपको ये नहीं लगता? तो जब टूटे हैं तो उन्हें तो शादी के पहले लग ही रहा था ना कि यही वो व्यक्ति है, यही वो फीमेल है, यही वो मेल है जिसके साथ में जिंदगी भर रह सकती हूँ। यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी दूर जाकर के उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनसे शादी करती है या करता है। तो शादी के पहले तो उन्हें लग रहा था, लेकिन शादी के बाद कई बार बहुत सारे केसेस में अलगाव, डाइवोर्स, सेपरेसी हो जाती है ना। तो पहले ऐसा लग रहा था, बाद में ऐसा क्यों हो गया? वही चीज यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैच मेकिंग नहीं हुई थी, कुंडली मिलान नहीं हुआ था। अब जिनकी लव मैरिज हुई और उनका शादी के बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैच मेकिंग हो गया था। तो लोग पता है क्या समझते हैं, मैच मेकिंग हो गया था मतलब कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेके हमको जाना पड़ता और उनको दिखाना पड़ता, और वो कहते कि शादी कर लो तो हम करते। इसको नहीं मैच मेकिंग बोलते। मैच मेकिंग का मतलब ये है कि भाई वो खुद से ही, आप यदि शादी के बाद में भी दिखाओगे कुंडली तो हम कहेंगे हाँ ये तो मैच हो रही थी। इसको बोलते हैं मैच मेकिंग। कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि आपका कुंडली मिलान तो हुआ है, तो बोले नहीं नहीं हमने नहीं करवाया। अरे करवाया क्या भाई, मिलान हो चुका है आपका कुंडली में, भगवान ने कर दिया था। वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते तो आपको रिपोर्ट देता, वो कुंडली मिलान की रिपोर्ट दे देता, आपको बोल देता कि भाई हाँ हो रहा है, या बोल देता कि नहीं हो रहा है। बाकी कुंडली मिलान हुआ है इसका मतलब ये है कि वो खुद से हो चुका है। और उसी के कारण मैं हमेशा ये बात कहता हूं, गारंटी से कहता हूं कि यदि कोई कपल है जो अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उनका कुंडली मिलान अच्छे से हुआ है। अदरवाइज कोई कपल एक दूसरे के साथ, मतलब मैरिड लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई कपल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते जब तक उनका कुंडली मिलान ना हुआ। भले उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के शादी की हो, भले बिना पूछे शादी की हो, कुंडली मिलान तो उन लोगों का हो गया है। ठीक है, तो हमेशा कुंडली मिलान करके ही शादी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।